नमस्कार, मैं कविता पाठक आज हिंदी की कक्षा में छंद परिचय के साथ उपस्थित हूँ। काव्यगत रचनाओं में छंदों का प्रयोग वैदिक काल से ही प्रारंभ हो गया था। वेदों में गायत्री आदि 7 छंदों का प्रयोग हुआ है। धीरे धीरे छंदों का विकास हुआ। संस्कृत में वर्णों के आधार पर छंदों का प्रयोग किया गया और प्राकृत एवं अपभ्रंश में मात्राओं के आधार पर छंद बनाए गए। इसी क्रम में आगे हिंदी में दोनों प्रकार के छंद अपनाए गए। वर्णिक एवं मात्रिक आधुनिक काल में आकर छंदों के प्रति कवियों का दृष्टिकोण थोड़ा बदला और स्वच्छंद छंद एवं मुक्तक छंद में रचनाएं लिखी जाने लगीं। छंद शास्त्र, जिस ग्रंथ में छंदों के लक्षण लिखे गए हों अर्थात जिसमें छंदों का विवेचन एवं वर्णन हो, उसे छंद शास्त्र कहते हैं। छंद शास्त्र के प्रथम आचार्य श्री पिंगल ऋषि थे। उन्हीं के नाम पर छंद शास्त्र का दूसरा नाम पिंगल पड़ा। चूँकि आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है, जिसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है तो कविता की कसौटी छंद शास्त्र है। छंद उस पद्य रचना को कहते हैं जो वर्णों अथवा मात्राओं की गणना यति, गति, क्रम एवं तुक के विशेष नियमों से बंधी हो। अर्थात छंद लयात्मक तथा अर्थपूर्ण वाणी है, जिसमें बंधकर कोई वाक्य या वाक्यांश काव्य का रूप धारण करता है। छंद में मात्राओं, वर्णों, यति एवं गति के नियमों का पालन किया जाता है। वर्णों में भी लघु, गुरु और गणों आदि के नियमों का पालन किया जाता है। छंद के अंग। पहला, गति। काव्य के पाठ में जो बहाव होता है उसे गति कहते हैं। दूसरा, यति। पद्य पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम दिया जाता है उसे यति कहते हैं। छंद के अंग में तुक। समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को तुक कहा जाता है। पद्य प्रायः तुकांत होते हैं। मात्रा। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा 2 प्रकार की होती है, लघु और गुरु। ह्रस्व उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा लघु होती है तथा दीर्घ उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा गुरु कहलाती है। लघु मात्रा का मान 1 होता है और उसे विराम चिन्ह के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार गुरु मात्रा का मान 2 होता है और उसे अंग्रेजी के एस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। छंद के 5वें अंग के रूप में गण को लिया जाता है। मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को एक गण मान लिया जाता है।